नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका आगामी कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च 2023 को। तो कुछ ही दिन दोस्तों अब यहाँ पे बचे हैं और इन कम दिनों में आपको अपनी एग्ज़ाम रणनीति कैसे बनानी है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। और यहाँ पे क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब तक जो आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया या आपने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था उसका सिलेबस अलग था और इसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है यूकेपीएससी के माध्यम से। तो बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और किस प्रकार आपको अपनी आगामी रणनीति बनानी है, किस प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। और किस सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है उस बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो ये 100 अंकों का कुल एग्ज़ाम होगा। 100 प्रश्न होंगे इसमें, सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के और रीजनिंग के, सामान्य विज्ञान के भी होंगे, इसमें कंप्यूटर होगा। तो पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसमें जो जीएस पूछा जाएगा इसमें सामान्य विज्ञान भी शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है, इंडियन जीएस और उत्तराखंड जीएस भी शामिल है, करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो 75 अंकों का तो यहाँ पे जीएस बनेगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट अब इसमें निकल के आ रहा है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है दोस्तों? क्योंकि एक तो सामान्य हिंदी में टॉपिक कम होते हैं, छोटा सा सिलेबस है सामान्य हिंदी का और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य हिंदी अब तक के एग्ज़ामों में 20 नंबर की पूछी जाती थी, जो कि अब कितने की पूछी जाएगी? 25 नंबर की। तो 25 नंबर की आपको सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। और इसमें सिलेबस में सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस से रचनाएँ हटा दी गई हैं, पत्र लेखन, संचार, ये सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे और जहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते थे और जो थोड़ा टफ टॉपिक भी थे, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं याद करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सिलेबस से हटा दिया गया है। सिलेबस क्या है हिंदी का? देखो यहाँ पे एक बार गौर कीजिए। यहाँ पे स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, समास भी आपको अच्छे से पढ़ना है। संधि, पर्यायवाची। अब संधि देखो, संधि आपको स्वर संधि भी पढ़नी है, व्यंजन संधि भी पढ़नी है और विसर्ग संधि भी पढ़नी है। वैसे मैं आपको हिंदी का कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशल यहाँ पे सीरीज शुरू करूँगा और जल्द ही आपका मतलब जो जितने भी यहाँ पे टॉपिक है इनको कंप्लीट आपको कराऊँगा। और वैसे ये अगर आपको दोस्तों सामान्य हिंदी की ई बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हाल ही में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग 16-17 क्वेश्चन हमारी ई बुक से पूछे गए थे 20 में से। तो अगर आपको हिंदी की ई बुक चाहिए और कंप्लीट इसमें आपको उस ई बुक में आपको ये हिंदी के सभी टॉपिक मिल जाएंगे, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhari-classes.in। उसके बाद देखो विलोम शब्द यहाँ पे पूछे गए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति और विराम चिन्ह। तो ये कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों हिंदी का और छोटा सा सिलेबस है और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि 25 नंबर की हिंदी यहाँ पे पूछी जाएगी और अगर आप 20 प्लस स्कोर इसमें करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर दोगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो सामान्य हिंदी पे देना है। सामान्य हिंदी आपको इस प्रकार से पढ़नी है कि आप अधिक से अधिक नंबर ला सको सामान्य हिंदी में। 20 से ऊपर 22-23 नंबर अगर आप लाते हो तो ये एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य हिंदी की हमने बात कर दी। सामान्य हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, या लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे जल्दी मैं सामान्य हिंदी का कोर्स यहाँ पे आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। अब बात करते हैं जीएस की। 75 नंबर का क्या आने वाला है? तो 75 में 15 नंबर की आने वाली है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर। तो इसमें ये होगा कि लगभग सामान्य विज्ञान के बनेंगे आपके 9-10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के बनेंगे 5-6 क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये पैटर्न होगा। और इसमें आपको सामान्य विज्ञान देखो, जनरल साइंस यहाँ पे पूछी जाएगी। जो बेसिक विज्ञान है, जो जनरल साइंस है, वो आपको पढ़नी है। तो 15 नंबर की यहाँ पे सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनेंगे 7 क्वेश्चन। तो इसमें यूकेपीएससी ने ये सही कर दिया है दोस्तों कि इसने फिक्स कर दिया है ये कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अब आप अगर देखो आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टफ पड़ जाता है या आपने वो बिल्कुल अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि एक माना आपने क्या है, आपने राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ी। वैसे संविधान तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान से नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। संविधान पढ़ने के लिए भी अच्छा है और समझ में भी अच्छा आता है। तो मैं एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि माना आपने संविधान बिल्कुल नहीं पढ़ा है और ये मात्र कितने अंकों का आएगा? 6 अंकों का। तो 100 में से आप 6 अंक नहीं पढ़ते हैं, तो फिर भी आप 94 के नंबर की तैयारी
डीपली और अच्छे खासे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये बताया है। तो जो टॉपिक आपको लगता है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार वो हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको आप बिल्कुल साइड रख दें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जिन सब्जेक्ट में आपको रुचि है उनको अधिक से अधिक समय दें और अधिक से अधिक रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से बनेंगे 6 प्रश्न 6 अंकों के। भारत का भूगोल और जनांकिकी से बनेंगे 7 क्वेश्चन। समसामयिक घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर से। अब इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी आ गया और इंडियन करंट अफेयर्स भी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो 7 प्रश्न करंट अफेयर के बनेंगे। अब उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन उत्तराखंड के जरूर पूछे जाएंगे। और अब तक जो यूकेपीएससी ने पटवारी का एग्ज़ाम कराया या पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराया है, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया था पिछले 2-3 सालों का, 2020 से लेकर 2023 तक, अब तक। ठीक है, तो कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स, वैसे हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलती है उसमें हम बता देते हैं आपको, और हमारी ई बुक आती है वार्षिकांक, तो 2020, 21, 22 तीनों सालों के करंट अफेयर्स कंप्लीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। हमारी ई बुक वहाँ पर आपको मिल जाएगी jardhariclasses.in। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पटवारी हो या पुलिस कांस्टेबल, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया था उत्तराखंड का, वो हमारी ई बुक से पूछा गया था। मैंने कई बार आपको स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे डाले हुए थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आपको करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद उत्तराखंड, खैर आप उत्तराखंड तो आप पढ़ते हैं, और यूकेपीएससी उत्तराखंड ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। ठीक है, तो उत्तराखंड आपने जितना पढ़ा है उतने पे ही आपको क्या करना है, अधिक से अधिक रिवीजन और उसको क्या करनी है, प्रैक्टिस। क्योंकि देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप उत्तराखंड का जितने भी, माना यहाँ पे पूछ जा रहा है, कितने का पूछ जा रहा है उत्तराखंड, देखो यहाँ पे 6 का इतिहास पूछ जाएगा, और 6 नंबर के उत्तराखंड की संस्कृति 12, और 8 नंबर का उत्तराखंड का भूगोल और जननांकी, तो 20 हो गया। 7 का ही हो गया उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, यानी 27, और 6 27। देखो अब उत्तराखंड यहाँ पे कम हो चुका है, 27 क्वेश्चन बनेंगे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड वैसे यूकेपीएससी ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, और 27 में से 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे उत्तराखंड के 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जो लगभग कोई नहीं पढ़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं। तो उत्तराखंड पे आप नॉर्मली ध्यान दें, क्योंकि यूकेपीएससी उत्तराखंड ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। 27 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के पूछे जा रहे हैं, और 25 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के पूछे जा रहे हैं। तो 27 में से अगर आप जितने आपने पढ़ा है अब तक, क्योंकि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड आपको पढ़ा भी रखा है, कई बार हम लगातार एमसीक्यू भी लाते रहते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड आपको नॉर्मली अगर आप लेके चलते हैं तो 22 प्लस या 20-22 नंबर आप उत्तराखंड से वैसे भी ला सकते हो। लेकिन हिंदी में अगर आप 22 क्वेश्चन लाते हो दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, 22-23 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, तो आपको विशेष ध्यान देना किस पे देना है अब यहाँ, और सामान्य बुद्धि परीक्षण के 6 अंक। ठीक है, तो रीजनिंग पे भी, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग यूकेपीएससी का एक फिक्स पैटर्न होता है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार रीजनिंग के पूछता है। और शायद मुझे लगता है कि अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं रीजनिंग में, आप जितने भी क्वेश्चन आए होंगे अब तक, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक क्वेश्चन गलत जाता होगा, बाकी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सही करते होंगे। तो अब आपको देखो, ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है, और अब आपको रणनीति कैसे बनानी है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो सबसे पहला ध्यान आपको देना है हिंदी पे, हिंदी, क्योंकि ये 25 नंबर की है। बाकी उसके बाद विज्ञान, जनरल साइंस आपको पढ़नी है, विज्ञान प्लस कंप्यूटर, 15 नंबर का ये है, तो 40 नंबर का ये हो गया। और उसके बाद रीजनिंग डायरेक्ट, मतलब 6 जो क्या 6 या 7 नंबर की ना रीजनिंग, तो 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और फिर आपको करंट भी लगभग 7 नंबर का है, तो 7 में से 5 या 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बाकी क्योंकि उत्तराखंड नॉर्मल है, उत्तराखंड में आप 27 नंबर का उत्तराखंड पूछा जा रहा है, तो उसमें 22-23 नंबर आप ला दोगे, या 20-22 नंबर आप ला दोगे, क्योंकि उत्तराखंड नॉर्मल पूछता है यूकेपीएससी। बाकी फिर आता है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ये है कि अगर आपको, अब इसने इकोनॉमी का यहाँ पे दोस्तों टॉपिक नहीं दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें आपको देखना ये है कि अगर आपको इन तीनों में लगता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत आपको टफ पड़े, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है और मात्र 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, तो इन पे आप अपने हिसाब से जो आपको आपके रुचि के अनुसार
जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप जल्द रिवीजन कर सकते हैं और उसके अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपका वो उसमें आपको फोकस ज़्यादा लगता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो ये आज का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का। और बाकी जरधारी क्लासेस के जितने भी नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड के नोट्स या करंट अफेयर्स के नोट्स, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये सिलेबस दोस्तों अगर आपको चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम में देने वाला हूँ, वैसे UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये मिल जाएगा, क्योंकि जब विज्ञापन आया था तो उसी में ये परीक्षा का सिलेबस भी दिया गया था। तो हिंदी पे आप अधिक से अधिक फोकस करें, और क्योंकि हिंदी इस बार सरल है पढ़ने के लिए, न इसमें रचनाएं हैं, न पत्र लेखन है, और ना ही इसमें क्या है, ना ही इसमें संचार है। तो नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं इन पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और हिंदी की अच्छी तैयारी करें, और उसके बाद सब नॉर्मल है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, आपका कोई भी सवाल है मन में, क्योंकि हिंदी के लिए मैं नया बैच आपके लिए स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।